तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम जिस इंसान से मिलने जा रहे हो वह तुम्हें गले लगाकर मार देगा, तो क्या तुम जाओगे? वह गया, लेकिन मरने नहीं, मारने। तुम सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो, दूसरों की जीत देखते हो और खुद से कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। दिन निकल जाता है, तुम व्यस्त रहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अब सच सुनो, या तो तुम सही हो या तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। रुको और ईमानदारी से जवाब दो। अगर तुम्हें पता हो कि सामने मृत्यु खड़ी है तो क्या तुम जाओगे या बहाना बना दोगे? 17वीं सदी का समय था, दक्कन का इलाका था, चारों तरफ अस्थिरता और संघर्ष था, और इसी माहौल में एक लड़का खड़ा था। न उसके पास बड़ी सेना थी, न उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, उसका निर्णय। जब बाकी लोग हालात स्वीकार कर चुके थे, तब वह यह प्रश्न पूछ रहा था, क्या यही जीवन है? और वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पहाड़ों के बीच बसे किले थे, चारों तरफ भय का वातावरण था। लोग चुप थे, उनकी आंखों में हार दिखाई देती थी। और वहीं एक बच्चा खड़ा था। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसका प्रश्न बड़ा था, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पहली बार वह भय से नहीं, निर्णय से सोच रहा था। नहीं, अब नहीं। उसके सामने अफजल खान था, उसके पास ताकत, अनुभव और सेना थी। सभी कुछ उसके पक्ष में था। संदेश आया, आओ मिलते हैं। सब जानते थे ये मुलाकात नहीं थी, ये एक जाल था। अब प्रश्न ये था, यदि उसे पहले से ये पता था तो वह वहां गया क्यों? क्योंकि वह भय को समझ चुका था, और जो व्यक्ति भय को समझ लेता है वह उसे नियंत्रित भी कर सकता है। दोनों आमने सामने थे, हवा में तनाव था। एक क्षण के लिए मौन छा गया। अफजल खान आगे बढ़ा, उसने गले लगाया, और उसी क्षण उसने धोखे से वार करने का प्रयास किया, लेकिन वार पहले ही हो चुका था। तैयारी, सही समय और निर्णय, यही अंतर था। दुश्मन के पास हजारों सैनिक थे, तोपें थीं, खुला मैदान था, और इधर सीमित लोग थे, सीमित साधन थे। सीधी लड़ाई में हार निश्चित थी। तो उसने क्या किया? उसने परंपरागत नियमों का पालन नहीं किया। उसने अपने नियम बनाए, रात में हमला किया, जंगलों का उपयोग किया और तुरंत अदृश्य हो गया। दुश्मन लड़ ही नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि लड़ाई कहां हो रही है। अब सबसे कठिन स्थिति थी आगरा। नजरबंदी में रखा गया था, चारों तरफ कड़ा पहरा था, कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। यदि तुम वहां होते तो क्या करते? क्या तुम हार मान लेते या समाधान खोजते? वहां घबराहट नहीं थी, वहां निरीक्षण चल रहा था। हर दिन, हर पहरेदार, हर गतिविधि को देखा जा रहा था। फिर एक योजना बनाई गई, धीमी, सटीक और सोच समझकर। फल के टोकरों में छिपकर, सांस रोककर वह बाहर निकला। यह भागना नहीं था, यह परिस्थिति से बाहर निकलना था, सोच और धैर्य के बल पर। अब इसे समझो, वह निडर नहीं था, वह तैयार था। वह भाग्यशाली नहीं था, वह अनुशासित था। भय सभी को लगता है, लेकिन तैयारी सभी नहीं करते। अब स्वयं को देखो, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास साधन है, तुम्हारे पास अवसर हैं, फिर भी तुम रुके हुए क्यों हो? वह बिना संसाधनों के आगे बढ़ गया और तुम विचारों में उलझे हुए हो। समस्या परिस्थितियां नहीं है, समस्या निर्णय की है। इतिहास दो प्रकार के लोगों को याद रखता है। एक वे जो सुरक्षित रहते हैं, दूसरे वे जो जोखिम उठाते हैं। आज निर्णय लो, तुम केवल देखोगे या स्वयं करोगे। यदि यह बात तुम्हें प्रभावित करती है तो इसे केवल सुनकर मत जाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम केवल कहानी नहीं बताते, हम सोच को बदलते हैं। भय समाप्त नहीं होता, उसे नियंत्रित किया जाता है, और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन सब कुछ बदल जाता है।